हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लास्ट क्लास में हमने एरर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने कहा कि त्रुटियों को जब जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घात में है, तो वो अलग अलग एरर्स हमने पढ़ी थी। अब हमें अगर इनके साथ कोई एक साथ क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कोई राशियाँ गुणा में भी है, भाग में भी है, घात में भी है, तब क्या करेंगे। जब सारी राशियाँ में गुणा, भाग और घात में साथ में दे रखी हो, तब उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको हल करने का तरीका क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई एक क्वेश्चन दिया जाए, एक हम एग्जांपल लेते हैं, दीजिए z बराबर AB² बटा C इंटू डी। z बराबर क्या है, AB² बटा C रूट डी, ये तुम्हें दे दिया गया। अब इस तरह से अगर मान दिया गया है तो उसको हल कैसे करें हम, और उनमें भी तुम्हें मान लो कि त्रुटियां दे दी गई हो। जैसे हम दो तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे इसी को, एक तो तुम्हें प्रतिशत त्रुटि दे दी गई हो और एक तुम्हें उसके त्रुटि सहित मान दिए गए हो। जैसे त्रुटि सहित मान मैं क्या लेता हूँ कि ए बराबर तुम्हारे पास है 5 ± 0.1, बी बराबर जैसे मान लें 4 ± 0.2, सी बराबर मान लें 6 ± 0.3 और डी बराबर मान लें 8 ± 0.4। ठीक है, इस तरह से हमने रैंडमली इनकी वैल्यूज ले ली, ए बी सी डी के मान ले लिए। ओके, ये मान हमने एज्यूम किए। अब देखो, जब इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा वो पता होना चाहिए। तो AB² बटा C इंटू रूट डी है, वो फॉर्मेट क्या होगा। तो ये अपने पास रहेगा z बराबर डेल A अपॉन A प्लस 2 इंटू डेल B अपॉन B। जो पावर है वो हमें पता, मल्टीप्लाई में जाएगी, घात में जाएगी वो पावर, फिर बटा C है तो C के लिए क्या लोगे, डेल C अपॉन C, फिर रूट D है तो रूट है मतलब घात 1/2 है, डेल D बटा D। ओके, डेल A अपॉन A प्लस 2 इंटू डेल B अपॉन B प्लस डेल C अपॉन C प्लस 1/2 डेल D अपॉन D। ये अपने पास वैल्यूज हमने पुट की। अब इनमें मान रखो तो z बराबर डेल A बटा A, तो A का मान, B का मान, C का मान, D का मान, ये सभी मान तुम्हें दिए गए हैं, वो ऑब्जर्व कर लें किस तरह से मान दिए गए हैं। सारे हमें पता होना चाहिए। फॉर्मेट जो हम लिखते हैं, A प्लस माइनस डेल A के फॉर्मेट में लिखते हैं, B प्लस माइनस डेल B के फॉर्मेट में लिखते हैं, C प्लस माइनस डेल C के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो उसी के अनुसार हमें इन सभी के मान रखने हैं। फिर 0.1 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू डेल B अपॉन B। डेल B की वैल्यू क्या है 0.2 अपॉन B की वैल्यू क्या है 4 प्लस डेल C अपॉन C, तो डेल C की वैल्यू 0.3 अपॉन 6 प्लस 1/2, डेल D की वैल्यू 0.4 अपॉन 8। ओके, सारे मान रख दिए हमने, बस हमें गणना करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो z बराबर प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। वैसे ये जो फॉर्मेट है वो डेल z अपॉन z का है, ये तो समझ गए होंगे अब तक। और परसेंटेज भी लिखना हो तो ये लोग पूरा हम लिख देते हैं, डेल z अपॉन z इंटू 100 करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सभी राशियों को 100 से गुणा करना है। तो ये बन जाएगा 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कितना हो गया 10 अपॉन 5 प्लस ये 2 पहले कैंसिल कर दो, यहाँ 0.2 को मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 2 प्लस ये कितना हो गया 30 अपॉन 6 प्लस ये क्या बन गया 40 अपॉन
16 करते हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई करके हमने परसेंटेज एरर की, तो 10/5 मीन्स कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 5, तो वो फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2.5। अब ऐड कर दो, देखो 2 + 10 12 + 5 17 + 2.5 कितना हुआ 19.5%। बस इतनी सी कहानी हो गया क्वेश्चन। 19.5%। ओके, ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। आगे फिर इसी की समांतर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें प्रतिशत त्रुटि दी गई हो। यहाँ पर तो तुम्हें त्रुटि सहित मान दिया गया था, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रतिशत त्रुटि दी गई हो अलग अलग राशियों की तो कुल त्रुटि कैसे ज्ञात करोगे। ठीक, जब प्रतिशत त्रुटि दी गई हो तब कैसे करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे पहले अभी यहाँ। चलो देखते हैं फिर। कर दें इसको। अब देखो वही सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें दिया गया है प्रतिशत त्रुटि के रूप में कि z बराबर क्या है ab² / c √d। ये दिया गया ab² / c √d। जो पिछला क्वेश्चन था उसी के समान तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सवाल वही है, लेकिन सवाल में जो गिवन डाटा है वो अलग है। वो मैं कहता हूँ कि तुम्हें प्रतिशत त्रुटि दे दी गई कि ए के लिए मान लो कि तुम्हें कहा गया 3% त्रुटि है, बी में मान लो तुम्हें कहा गया 4% त्रुटि है, सी में मान लो 5% त्रुटि है, डी में मान लो 2% त्रुटि है। ठीक है, ये त्रुटियां तुम्हें दी गई, अलग अलग राशियों के मापन में जो त्रुटियां आ रही है वो दे रखी है, इन सभी के लिए प्रतिशत त्रुटियां दे दी गई। और फिर तुम्हें कहा गया कि जब z की निर्भरता ABCD पर इस प्रकार है और ABCD में मापन में जो त्रुटियां आ रही है वो दी गई है, तो बताओ कि z के मापन में त्रुटियां क्या होगी, वो त्रुटियां बतानी है। ओके, तो z के मापन के लिए त्रुटियां कैसे ज्ञात करें, तो ये आएगा अपने पास del z/z बराबर del a/a प्लस b² है, b² तो पावर मल्टीप्लाई में जाएगी 2 × del b/b। फिर c है, पावर 1 के देखो c के लिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, स्क्वायर या क्यूब नहीं है। फिर √d प्लस और √d मतलब पावर 1/2e, ये √c/c था, ये √d/d। ये मान हमने रख दी। देखो जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट हमने यूज किया और जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को एडजस्ट कर लिया। अब जो इनके मान दिए गए हैं ABCD के मान अपने पास है, उन सभी के मान रख दें, ABCD के मान रख देते हैं। चलो फिर तो del z/z बराबर del a के लिए देखो परसेंटेज एरर तुम्हें दे रखी है, प्रतिशत त्रुटि का मान दिया गया है 3%, तो ये लो 3 प्लस 2 गुणा b के लिए प्रतिशत त्रुटि तुम्हें दे दी गई कितनी 4, c में प्रतिशत त्रुटि 5, d में प्रतिशत त्रुटि 2, मान रख दिए वहां। चलो तो del z/z बराबर 3 प्लस 2 को गुणा करो 4 से 8 हुआ प्लस 5, 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 बचा, ध्यान रखना वहां पर।
तो डेल जेड अपॉन जेड ऐसे मत कर देना कि कुछ नहीं बचा बस कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है एडिशन में है, तो ये 1 तो ऐड होगा यहाँ, ये मिस्टेक मत कर देना। तो 3 + 8 11 + 5 16 + 1 17%। बस ये हो गया। समझ में आइए, सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार करेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। तो अभी तक हमने ये एरर्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। एरर्स के बारे में पढ़ लिया हमने कि एरर्स क्या होती है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपने पास क्या है वो हमें पता चल गया। ओके, अब इस तरह से अगर आगे हमें पूछा जाए और कि मोशन क्या होती, अलग अलग कैसे हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड वेक्टर स्केलर क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो मेजरमेंट के बारे में था, यूनिट्स के बारे में था। जैसे ये भी पोर्शन जो अपने पास है वो एरर से संबंधित था, त्रुटियों से संबंधित था। फिर आगे हमें पढ़ना है, खास तौर से अब फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। जो हम फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो अपने मोस्टली यूज होते हैं इन फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम में भी, वो अब इसके बाद अपने टॉपिक शुरू होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से मेजरमेंट होगा, ये तुम्हें यूज़ करना है, किस तरह से मेजरमेंट करना है, उनके लिए यूनिट क्या काम में लेंगे, उनकी यूनिट कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ओके, तो इससे रिलेटेड बाकी जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है अब उसके लिए रेडी रहें। अभी इस वीडियो में यहाँ तक ठीक है। आगे की हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। ओके।